ट्रेडर क्या हाल है। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं कि किसी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलते हैं, जैसे कि अपन ले लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ले लेते हैं। इसमें हमें दो काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट काम ये क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें फर्स्ट काम ये करना पड़ेगा कि एक तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं। और दूसरी चीज़ हो गई फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, उसमें हमें देखना होता है कि आर ओ ई आर वो पी ई सो वो कुछ होते हैं, वो देखना पड़ता है। उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। उस पर भी एक टॉपिक बना देंगे अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा। तो पहले इसे अपन करते हैं टाटा मोटर्स को। जो ये पुराने एनालिसिस है इन्हें अपन डिलीट कर देंगे। ऊपर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1178 का, इसे वैसे की वैसे रखेंगे। ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, वो रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ दिनों से टाटा मोटर्स स्टॉक ओवरऑल गिर रहा है। ओवरऑल नया लो लगा रहा है मार्केट में, यानी कि सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं टाटा मोटर्स में। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप कोने में जाइए, एडवांस में जाइए, क्वालिटी में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ दिनों से मार्केट में बायर्स ज़्यादा ही एक्टिवेट है। तो ये किस कारण से है, किस वजह से है। तो पहले तो हम जानेंगे कि इम्पल्सिव और करेक्शन क्या होता है। ये देखिए, ये इम्पल्सिव बनाया है और फिर ये करेक्शन है, दूसरी इम्पल्सिव बन सकती है। कन्फर्म नहीं है कि बनेगी, लेकिन अपने को अपने एनालिसिस पर भरोसा होना चाहिए कि बनेगी। जहाँ पर इमिडिएटली एसल मिलेगा अपन देंगे कि ये इम्पल्सिव है। करेक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। हम आपको बताते हैं करेक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है टाइम और एक होता है प्राइस। पूरी मीनिंग नहीं लिख रहे हैं, ओनली शुरू शुरू का अक्सर लिख रहे हैं, प्रॉब्लम होती है पूरी मीनिंग लिखने में। तो दो प्रकार का करेक्शन होता है, टाइम और प्राइस। टाइम का कैसे होता है, इम्पल्सिव एक रेंज में घूमने लगेगा मार्केट, ये होता है टाइम करेक्शन। इम्पल्सिव या तो ये इसके 50% से अप जाएगा, या फिर इम्पल्सिव या फिर ये इसके बराबर से अप जाएगा, ये होता है करेक्शन। दो प्रकार का, टाइम और प्राइस। टाइम का होल्ड करेगा एक रेंज में इम्पल्सिव वेव बनाने के बाद में, और प्राइस का या तो 50% से उसके आधे से ऊपर जाएगा या फिर उसके बराबर से ऊपर जाएगा। तो अपन पहले जानते हैं कि टाटा मोटर्स को ये ओवरऑल गिर क्यों रहा है। इसे लो से पकड़ेंगे, हाई की तरफ ले जाएंगे। ये इसका फिबोनाची है, इस पर भी हम एक कोर्स बनाएंगे। जो ये आप गोल्डन रेशियो देख रहे हो, इन पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। यहीं से मार्केट अप जाता है या फिर यहीं से डाउन आता है मार्केट। जो ये 31%, 50%, 61%, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो गोल्डन रेशियो, ये यहीं से ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। तो मार्केट अब आप मेन ये है 50% और 61%, मेन चीज़ ये है। तो मार्केट 61 पर ही आकर रुका हुआ है, मार्केट यहीं पर चल रहा है। हो सकता है कि ये इम्पल्सिव हो पूरी, और ये करेक्शन हो, डब्ल्यू टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ये हो इम्पल्सिव पूरी और ये हो करेक्शन। ये करेक्शन हो, अब दूसरी इम्पल्सिव वेव का रेडी हो रहा हो सकता है इम्पल्सिव करेक्शन। 61% मेन जो रेशियो है 61% का, वहीं पर मार्केट आके रुका हुआ है। हो सकता है कि यहाँ से तेज़ी से मार्केट एक्टिवेट हो, जैसे कि यहाँ पर हुए थे। कितनी तेज़ी से मार्केट में बायर से एक्टिवेट हुए, डब्ल्यू टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और अभी कुछ दिनों से सेलिंग आ रही है अच्छी खासी। तो अब चलते हैं इसका एनालिसिस करते हैं। तो हमें इसका इम्पल्सिव दोबारा लगाते हैं। इसका
इमीडिएटली अपने को सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। इसे बड़ा कर देंगे, इसे डिलीट कर देंगे। अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी लेके चलेंगे कि इसे बाय और सेल कैसे करते हैं। लाइव बाय और सेल करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये इसका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। वीक से वीक मिलाना है, 2 वीक मिलाने हैं। अगर 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। इसके लो का सपोर्ट हो जाएगा, इसके लो का सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं नज़दीकी टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ऊपर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस आ रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम का। इसके हाई का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया हॉरिजेंटल। अब इसमें हमें ट्रेड करना कैसे, इंट्राडे ट्रेड करोगे। अगर आपके पास मार्जिन कम है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है आपको, तो इसमें ट्रेड कैसे करना है। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, टारगेट जो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रही है ये, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। तो अब चलते हैं, आपको इसे बाय और लाइव बाय और सेल हम सिखाते हैं आपको एंजल वन के अंदर कि इसे बाय और सेल कैसे करते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, चलिए। तो लेकर चलते हैं हम आपको एंजल वन के अंदर। ये एंजल वन के अंदर हम आपको लाइव दिखाते हैं इसे बाय और सेल कैसे किया जाता है। अगर आपका अकाउंट नहीं है एंजल वन के अंदर तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, बायो में जाके वहाँ पर से आप इसे डाउनलोड करके प्रोसेसिंग कर लीजिए। इसमें सरल होता है इसलिए हम इसमें लेकर आए हैं, वरना हम ट्रेड इसमें नहीं करते हैं। हम ट्रेड वो कोटक है उसमें करते हैं, इसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स को कर रहे थे हम, इस पर क्लिक किया, अपन ने टेक्निकल हम आपको सिखा दिया है टेक्निकल कैसे किया जाता है। और ये स्टॉक की यहाँ पर डिटेल्स हो गई, ये आपको दिख रहा होगा यूँ इस तरीके से दिख रहा होगा। इसे लेके चलते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये जो ये घूम रहा है वाइट वाइट छोटा सा, यहाँ ये ओपन प्राइस है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, प्राइस क्लोज, यहाँ पर क्लोजिंग है। और ऊपर देखिए यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, ड्राइव एक्टिविटीज, फंडामेंटल, आपको यहाँ पर आ जाना है, फंडामेंटल पर नीचे आना है। ये जो दिख रहे हैं आपको पीई रेशियो, ये प्राइस बुक वैल्यू, ये ईवी टू एबीटी। तो अभी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी तो हम इसलिए इस वीडियो में अब आपको नहीं बताएंगे, ओनली जो मेन है यही चीज़ बताएंगे। इस पर भी हम फंडामेंटल पर एक कोर्स बना देंगे। इसमें ज़्यादा हमें क्या देखना होता है कि कौन कौन है जो ये इसे बाय कर रखा है। ज़्यादा प्रोमोटर्स है और FIDIs है 18.66%, 10.96% म्यूचुअल फंड्स है, 50.0% इंश्योरेंस कंपनीज है और 0.82% ओदर्स DIA, 21.91% नॉन इंस्टीट्यूटेंट्स है। तो ज़्यादा प्रोमोटर्स है तो ये अच्छा खासा स्टॉक है। इसे हमने एनालिसिस करना होता है, टेक्निकल और फंडामेंटल। जो ये आपको दिख रहे पी रेशियो, ईवी टू एबिट, ये यहाँ पर देखिए ये वाइट वाइट है यहाँ पर। तो इसे हमें वो करना होता है। और ये यहाँ पर एवरेज दिख रहा है क्वांटिटी, तो इसका रिटर्न है 1 ईयर्स का, ये माइनस में दिखा रहा है अभी तो 27%। और सेक्टर रिटर्न, मार्केट रिटर्न, ये देखिए आप सेक्टर रिटर्न है 7.84%। इसे एनालिसिस करना होता है। ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया जो हमने आपको बताया था अभी। ओवरव्यू, ये इसका हमने बता दिया आपका हाई लो प्राइस क्लोज। तो ये चल रहा है, इसे बाय कैसे करना होता है। इसे बाय यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे बाय और सेल, ये ग्रीन और रेड दिख रहा होगा। बाय पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको स्टॉक की वो डालना है, क्वांटिटी की, आपको कितने क्वांटिटी बाय करना है। और ये लिमिट प्राइस हो जाएगी और आपको चूज़ कर लेना है लिमिट पर ख़रीदना है या फिर मार्केट प्राइस पर ख़रीदना है। तो आपको लिमिट पर ही रखना है
और ये स्टॉप लॉस का है सिस्टम, ये रहा यहाँ पर, ये स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पर ये ढालेंगे, एक क्वांटिटी ढालेंगे। यहाँ पर आपको डिलीवरी में बाय करना है अगर आपको डे ट्रेडिंग करना है। और ये इंट्राडे हो गई, ये डिलीवरी हो गई इंट्राडे, और ये पे लेटर। तो आपको जब भी इसे स्टॉक को बाय करना हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीवरी में, यहाँ पर एक क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। अभी हम आपको ओनली बता ही रहे हैं, यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, फिर बैक आना है। फिर आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो ये वाइट वाइट घूम रहा है, यहाँ पर देखिए, क्लिक कर देना ऑर्डर पर और ये आपका प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। हमने आज इसे अमर राजा को बाय किया था और इसमें 7 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। इसकी 966 रुपये की प्राइस चल रही है और हमने इसे शायद 959 के आसपास बाय किया था। तो यहाँ पर आपका लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। और ये जो है निफ्टी 50 हो गई, इसमें भी बाय और सेल कर सकते हो आप यहीं से। इसमें ये अच्छा सिस्टम है, ये चार्ट लगा हुआ है, ये कॉल ऑप्शन हो गया। इसमें 15,400 कुछ रुपए यूज़ हो रहे हैं एक लॉट में कॉल साइड, और पुट साइड 10,000 रुपये यूज़ हो रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आप नए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।